Friends, welcome in this video, and this video is for class 12th RVC. Today we are going to start the letter writing. Okay, letter writing is a form of written communication. Letters are of two types: formal, informal. Formal letters include business letters, letters of complaint, letters to government officials, etc. Informal letters include letters to friends, relatives, acquaintances. ओके स्टूडेंट्स, सर लेटर राइटिंग जो है वो एक रिटन कम्युनिकेशन है। लेटर के दो टाइप होते हैं, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। और फॉर्मल लेटर जो है उसमें बिजनेस लेटर भी आते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेनिंग यानी कि कंप्लेनिंग से रिलेटेड लेटर भी आते हैं, लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो गवर्नमेंट पर्पस से लिखे यानी कि गवर्नमेंट कर्मचारियों को लिखे जाते हैं, अथॉरिटीज़ को लिखे जाते हैं, ठीक है, वो भी अपने फॉर्मल लेटर के अंदर इंक्लूड होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स में बात करें तो लेटर टू फ्रेंड्स यानी कि जो हमारे मित्र होते हैं उनको लिखा गया पत्र, रिलेटिव्स हमारे रिश्तेदारों को लिखे गए पत्र, और एक्वेंटेंसेस अगर हमारे कोई परिचित है उनको लिखे गए पत्र हैं तो उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात करते हैं। केवल हमारे सिलेबस में फॉर्मल लेटर है और इनफॉर्मल लेटर हमारे सिलेबस में नहीं है। और सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हम पहले टाइप्स बता देते हैं आपको। ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, ये आपके फॉर्मल लेटर्स के टाइप हैं आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, इनमें से कोई भी दो लेटर जो हैं वो आपके सिलेबस में आते हैं और उनमें से आपको एक जो लेटर है वो चूज़ करना पड़ता है, वन ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। ऑफिशियल लेटर जो होता है जैसे हम अपनी कंप्लेनिंग के लिए, किसी इंक्वायरी के लिए, अगर किसी अथॉरिटी को हम लेटर लिखते हैं तो ऑफिशियल लेटर होता है। बिजनेस लेटर की बात करें तो बिजनेस लेटर वो होते हैं जो हम अपने बिजनेस पर्पस से किसी को लिखते हैं, या फिर अगर हमें कोई ऑर्डर करना है किसी गुड्स के लिए तो उस कंडीशन में हम बिजनेस लेटर लिखते हैं। लेटर टू एडिटर की बात करते हैं तो लेटर टू एडिटर के अंदर जब भी हमें कोई अपनी खुद की न्यूज़ को किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना हो, या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड या कोई किसी सजेशन से रिलेटेड कोई लेटर अगर आप जो है उसमें जो मैटर है वो अगर आप पब्लिश करवाना चाहते हो तो उस कंडीशन में लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। एप्लीकेशन फॉर ए जॉब की बात आती है तो एप्लीकेशन फॉर जॉब है कि आप एप्लीकेंट होने के नाते एज एन एप्लीकेंट दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर ए जॉब, तो किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन फॉर ए जॉब जो है वो लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ऑफिशियल लेटर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वांट टू नो अबाउट द ऑफिशियल लेटर्स। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ऑफिशियल लेटर। ओके, तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे नोट करते हैं। सेंडर्स एड्रेस आ गया, किस सेंडर्स एड्रेस के अंदर हम उसका पूरा पता लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 23 सुभाष नगर, जयपुर, दिल्ली, जो भी आप जो है वेन्यू है, डेट जिस डेट को आप लिख रहे हो, ठीक है, उस दिन। इसके अलावा लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर अगर है तो लिखे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रिसीवर्स डेजिग्नेशन यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसके पद का नाम क्या है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है, हेड पोस्ट मास्टर हो सकता है, या म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन हो सकता है, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में जिसको आप लेटर सेंड कर रहे हो उसके डेजिग्नेशन का यानी कि डेजिग्नेशन आएगा, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट का नेम जो है उसके डेजिग्नेशन के नीचे लिखा जाएगा, और एड्रेस यानी कि वो डिपार्टमेंट है कहाँ, वेयर इज द डिपार्टमेंट। ओके, एंड आफ्टर ऑल दैट यू आर टू राइट और मेंशन द सब्जेक्ट, ठीक है ना, इन व्हाट पर्पस दैट यू आर राइटिंग द ऑफिशियल लेटर। एंड आफ्टर ऑल दैट सैल्यूटेशन के अंदर डियर सर या मैम का यूज कर सकते हो, या केवल सर और मैम का भी यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है ना, एज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू कैन सी। कम्युनिकेशन का मीन्स है कि आप किस पर्पज से आप अपना लेटर लिख रहे हो उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको बताना है कि फॉर व्हाट पर्पज दैट आई एम राइटिंग द लेटर एंड व्हाट आर द सजेशंस दैट यू कैन ऐड। ओके,
कौन से, अगर आप सजेशन है जो आप दे सकते हो, या आप क्या चाहते हो, कौन सी इंक्वायरी लेना चाहते हो, ETC, ठीक है, जो भी आप जानकारी लेना चाहते हो उस पर्पज से आप कम्युनिकेशन के अंदर ऐड करें। एंडिंग की बात करते हैं। एंडिंग के अंदर हम, ठीक है, लेटर को एंडिंग करने का जो मैटर है वो लिखा जाता है। कम्प्लीमेंट्री फ्रेज आता है जिसमें हम लेटर में उसके लिए विद रिगार्ड्स वगैरह जो भी एनीवे जो आप उसके धन्यवाद के रूप में उसे जो समझाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, उस कंडीशन में आप कम्प्लीमेंट्री फ्रेज लिख सकते हो। ओके। सेंडर्स सिग्नेचर यानी कि भेजने वाले की सिग्नेचर होते हैं, सेंडर्स नेम। उसके बाद सेंडर्स यानी कि भेजने वाले का नाम मेंशन किया जाता है। सेंडर्स डेजिनेशन, और सेंडर का यानी कि पद क्या है, अगर है तो, क्योंकि हो सकता है वो कोई जनरल पर्सन हो, एक यानी कि कॉमन पर्सन भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो किसी डेजिनेशन पे हो। एनक्लोजर्स का मतलब है वाट डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव अटैच्ड। ओके, कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपने अटैच किए हैं, आप कौन से डॉक्यूमेंट इनके साथ लगा रहे हो, ठीक है। एंड देर आर द पॉइंट्स mentioned here in Hindi also that you can understand easily. Okay, and there are some letters are given for you, and you are to do all the questions in your notebook. Okay, so write a letter to the lost property department, railway station Ajmer, requesting him to look for your suitcase you left in Kachiguda Express 2nd July। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी 2021 के अंदर एग्जाम होंगे 21 मेंशन कर सकते हो इन कोर्स नंबर 515 F15। तो आपको लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में एक लेटर लिखना है, रेलवे स्टेशन अजमेर, इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अपना सूटकेस जो है काचीगुड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में छोड़ दिया है, आप भूल गए हैं, और बात है 2 जुलाई 2021 जो भी है, इन कोर्स नंबर F15। ओके, so there first of all there is the address of the senders 437 Kesarganj Ajmer, and after all the date 3 July 2021 जो भी है, in the incharge, the incharge यानी कि जो भी पद होगा, जो भी डेजिनेशन होगा, डेजिनेशन से पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाना चाहिए। ओके, लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, दिस इज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन रोड अजमेर, एंड इन द सब्जेक्ट टू मेक इंक्वायरी फॉर द लॉस्ट सूटकेस। उसके बाद सैल्यूटेशन है सर, एंड फर्स्ट ओपनिंग वर्ड्स आर इट ब्रिंग्स इट टू योर काइंड नोटिस दैट आई रीच्ड अजमेर ऑन 2 July 2028 अबाउट 9 PM बाई द काचीगुड़ा एक्सप्रेस। ठीक है ना, द डिटेल यू आर टू मेंशन। ओके, एंड प्लीज ट्राई टू लुक फॉर माई सूटकेस, प्लीज इन्फॉर्म मी द, ये क्लोजिंग वर्ड्स हो गए इसके, ठीक है। और उसके अभिवादन में जैसे हमने थैंक यू कहा या थैंक्स कहा, या हम थैंक यू कह सकते हैं, जो भी है, योर्स फेथफुली, ठीक है। यानी कि फेथफुली की हम बात करते हैं तो जैसे हम बात करें कि हम इसके लिए योर्स ट्रूली का भी यूज़ करते हैं, योर्स फेथफुली का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट ऑफिशियल लेटर में जनरली दैट वी यूज़ ट्रूली और फेथफुली। ओके, you live in Nayapura, Kota. Your elder brother Ravinder Seth sent money order for 200 from Sosti Gate, Jodhpur post office. You did not receive it yet. Write a letter to postmaster about it. Okay, and some of the questions like this are given in this PDF, and after all I will send you this PDF, and you are to do all the questions, and you are to understand. If you have any problem, that you can consult with me. Okay, so you are to feed it in your mind. Okay, these all the questions are very important. Okay, you are not to neglect any one of letter in this. So I will teach you the business letter in the next video. So thanks. Okay.